नमः शिवाय। दोस्तों, श्री शिव जी की कथा सुनने से मनुष्य को अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, श्री शिव जी की कथा की एक खास बात है कि इसको सुनने के बाद श्री शिव जी के प्रति भक्ति आसक्त हो जाती है। अगर मनुष्य श्री शिव जी और श्री पार्वती जी की कथा को ध्यान से सुनता है तो उसके अंदर भक्ति के भाव जागने लगते हैं और श्री शिव जी की कथा सुनने से मनुष्य को उतना फल मिलता है जितना किसी तीर्थ यात्रा को करने से मिलता है। दोस्तों, श्री शिव जी की महिमा अपरंपार है। आदि देव है, न तो इनका आदि है न तो इनका अंत है। दोस्तों, एक और ख़ास बात है, श्री शिव जी की कथा को हमेशा पूरी सुननी चाहिए। अगर कोई आधी अधूरी सुनता है तो इससे उस कथा का अपमान होता है। दोस्तों, अगर आप इस कथा को सुनिए तो पूरी सुनिए। दोस्तों, ये कथा श्री विष्णु जी की छल पर आधारित है। किस तरह श्री विष्णु जी का मन जो है श्री शिव जी के घर पर आ गया। श्री शिव जी को जो है अपना घर त्याग करना पड़ा। श्री विष्णु जी को तफरी सूझी और उन्होंने माया की और श्री शिव जी का घर हथिया लिया। दोस्तों, मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, एक समय की बात है कि श्री शिव जी और श्री पार्वती जी को केदारनाथ धाम बहुत प्रिय था और वो वहाँ पे अपने बच्चों के साथ बहुत ही सुखपूर्वक रहते थे। बच्चों के साथ वो अपना समय बिताते थे, शाम को बाहर घूमने जाते थे पहाड़ी इलाकों से। बहुत ही सुखी जीवन चल रहा था। दोस्तों, कहा जाता है जहाँ सुख होता है वहाँ दुख जरूर आता है। ऐसे में श्री विष्णु जी को तफरी सूझी। उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। दोस्तों, भ्रमण करते करते उन्होंने जब केदार धाम देखा, बद्रीनाथ धाम देखा, तो श्री शिव जी को वो बहुत भा गया। श्री विष्णु जी को इतना भाया कि उन्होंने अपना मन बना लिया कि मैं केदारनाथ धाम में ही रहूँगा। दोस्तों, अब उनको वो योजना बनाने लगे। दोस्तों, श्री विष्णु जी योजना बनाने में बहुत माहिर हैं और उन्होंने 10 अवतार भी लिए हैं। दोस्तों, श्री विष्णु जी ने अपना बालक का रूप धरा और बालक के रूप में वो शिव जी के घर के आसपास तेज तेज से रोने लगे। जब श्री पार्वती जी ने देखा कि किसी बच्चे की आवाज़ सुनी रोते हुए तो श्री पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि कोई बच्चा रो रहा है, चलो देखते हैं। जब श्री शिव जी और पार्वती जी दोनों बच्चे के पास गए तो बच्चा रो रहा था। पार्वती जी ने उसको मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो और तेज़ तेज़ रोने लगा। लेकिन श्री शिव जी को समझने में देर न लगी कि ये विष्णु जी की माया है। तो श्री शिव जी ने पार्वती जी को सलाह दी कि आप इस बच्चे को रोने दीजिए और थोड़ी देर बाद ये खुद ही चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, अगर इसके माँ बाप इसको ले जाएंगे तभी मैं इसको छोड़ूंगी। अब श्री पार्वती जी ने पूछा तुम कहाँ से आए हो बेटा? वो बोल नहीं पा रहा था। तो श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से पूछा कि किसका बच्चा हो सकता है और ये यहाँ क्यों आया है? श्री शिव जी ने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन बस मैं तुमको कह रहा हूँ कि ये इसी तरह रोता छोड़ दो और ये कुछ देर बाद खुद चला जाएगा। लेकिन श्री पार्वती जी की माया मोह कुछ ज़्यादा ही था बच्चे के प्रति। वो उस बच्चे को गोद उठा ली और गोद में उठा करके उसको चुप कराने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो और तेज़ तेज़ रोने लगा। तब श्री पार्वती जी उस बच्चे को अपने घर पर ले गई और अपने बिस्तर पर उसको सुलाया और उसको सोने का प्रयास किया। अब विष्णु जी समझ गए कि सोने में ही भलाई है, तुरंत सो गए। विष्णु जी तुरंत सो गए बच्चे के रूप में। अब पार्वती जी आसक्त हो गई कि अब बच्चा जो है वो रोएगा नहीं, अब वो आराम से सो रहा है। अब श्री पार्वती जी अपना काम धाम करने लगी घर का गृहस्थी का। उसके बाद श्री शिव जी पार्वती जी रमण करने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए पहाड़ पर निकल गए। अब दोस्तों, जो विष्णु जी जो सो रहे थे उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है। अब वो तुरंत अपने भेष में आए और उन्होंने सोचा कि घर को हथियाने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। अब श्री विष्णु जी ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और फिर सो गए। दोस्तों, बहुत देर बाद जब पार्वती जी और शिव जी
घूमते हुए आए, पूरा पहाड़ का चक्कर लगाते हुए आए और अपने घर पर विश्राम करने की बात सोचने लगे। तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, बहुत देर तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर श्री पार्वती जी ने आवाज़ लगाई, फिर श्री शिव जी ने आवाज़ लगाई, तो अंदर से आवाज़ आई कि आप लोग कहीं और जाइए, मुझे सोने दीजिए। तो श्री पार्वती जी ने कहा, अरे ये मेरा घर है, मुझे इसमें रहना है, मेरा सारा काम धाम इसी में होता है, तुम कौन बोल रहे हो? तो अंदर से आवाज़ आई कि मैं जो हूँ इस घर पे, मुझे बहुत ही राहत मिल रही है और मैं वही रोता हुआ बच्चा हूँ जिसको आपने सुलाया था। अब मुझे ये घर बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं इस घर को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। अब आप जाइए, मेरा तो इस पे कब्ज़ा हो गया है। फिर भी श्री पार्वती जी ने, श्री शिव जी ने दरवाज़ा खटखटाया कि अरे एक बार खोल दो, मैं अपने ज़रूरी सामान ले लूँ। श्री विष्णु जी ने कहा, अब तो ये अंदर से बंद हो गया है, अब तो मैं यहाँ आराम से रहूँगा, अब आप लोग कोई और दूसरा घर देखिए। अब श्री शिव जी और श्री पार्वती जी बहुत परेशान हो गए, बहुत मुश्किल से तो गृहस्थी बसाई थी। पहले तो वो पहाड़ों पर रहा करते थे, श्री पार्वती जी के कहने पर कि अब हमें गृहस्थी बसानी चाहिए, तब उन्होंने केदारनाथ धाम में अपनी गृहस्थी बसाई। लेकिन वहाँ पे भी श्री विष्णु जी का कब्जा हो गया। अब दोस्तों, श्री शिव जी और पार्वती जी ने अपना दूसरा धाम बनाया जो कि बद्रीनाथ धाम है। इसीलिए केदारनाथ धाम पे हमेशा विष्णु जी के हम दर्शन पाते हैं और श्री बद्रीनाथ धाम जो है वो श्री शिव जी को समर्पित है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।